नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो योग आयुर्वेदिक यूट्यूब चैनल में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही वृक्ष के बारे में जिसका उपयोग आयुर्वेद दृष्टि से काफ़ी हितकारी माना जाता है और इसके छाल और इसकी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। परंतु हम इस वृक्ष के बारे में नहीं जानते, इसके औषधीय गुणों के बारे में नहीं जानते, इसके प्रयोग के बारे में हम नहीं जानते और इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं और इसका प्रयोग हम खाना बनाने के या फिर फर्नीचर के रूप में इस वृक्ष की जो लकड़ी है उसका प्रयोग किया करते हैं। तो ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस वृक्ष का प्रयोग या इस वनस्पति का प्रयोग औषधि दृष्टि से किन किन रोगों में किस प्रकार किया जाता है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें। और इस वीडियो या चैनल की रिकॉर्डिंग आपको कुछ भी जानना है या पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। तो आज की महत्वपूर्ण जानकारी हम स्टार्ट करते हैं। तो जो आप वृक्ष देख रहे हैं इसको हम चिलविल के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसको चिलमिल, पापरी, करंजी, वैगना, वनचिल्ला और इंग्लिश में इसको जंगल कर्क ट्री, साउथ इंडियन एल्बम ट्री, मंकी बिस्किट ट्री, संस्कृत में चिलविल प्रक्रिया, दुबई में इसको करंजा या दुमुंजा के नामों से जाना जाता है। इसका वनस्पतीय नाम होलोप्लोटियम इंटीग्रिटा फोलियम है। तो आप अपने क्षेत्र में इस वनस्पति को किस नाम से जानते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। अब बात करते हैं इसके औषधीय गुणों के बारे में। तो ये जो वृक्ष है ये कफ और वात का नाश करने वाला होता है, जख्मों को ये भरता है, ये लेखनीय है और इसका उपयोग दर्द निवारक के रूप में भी काम किया जाता है और ये स्तंभक का भी गुण रखता है। ये विष, प्रमेह, कुष्ठ, ज्वार, पंडुआ, सिरासूल, गुल्फ और वातरक, योनि दोष, पीलिया, लिवर डिसीज में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस चिलविल को पहचानने के लिए या इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, आप इसके बारे में थोड़ा जान लें। इस वृक्ष को पहचानना बहुत ही आसान है क्योंकि इसकी लंबाई 18 से 20 मीटर की होती है और ये फैला हुआ होता है। ये इसकी जो छाल है ये भूरे और सफ़ेद रंग की होती है और इसके पत्ते 8 से 13 सेंटीमीटर लंबे और 3 से 6 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं और इसके पत्तों को मसलने पर इसमें तीखी सी गंध आती है। इसके फल जो है आप देख लें कुछ चिकने और चमकीले चपटे होते हैं और इसके अंदर से एक बीज निकलता है। अभी जो है मार्च का महीना चल रहा है तो इसमें आप देख लें बहुत सारे इसके जो फल हैं वो आ चुके हैं और इसके बाद ये झड़ जाएंगे स्वतः और इसके जो फल है आप देख लें छोटे छोटे ये होते हैं और ये हवा चलती है उनके साथ ये पक्के उड़ जाते हैं। तो इस प्रकार आप इस वृक्ष की जो है पहचान कर सकते हैं और ये भारतवर्ष में हर जगह देखा जा सकता है रोड के किनारे और ये काफ़ी विशाल या बड़े या चौड़े ये वृक्ष हो जाते हैं, उसकी लकड़ी भी कठोर होती है। तो इस वृक्ष की जो औषधीय गुण है, इसकी मात्रा क्या है, इसके उपयोग क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस चिलविल का जो पेड़ का जो प्रयोग है वो पेट संबंधी रोगों में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है और इसके अलावा ये जोड़ या दाद, खाद, खुजली में भी इसका उपयोग माना जाता है। कई बार हम खराब खान पान की वजह से या तला भुना भोजन करने से हमारा जो पेट है वो फूल जाता है, तो आप ऐसे में इसके अंकुरों का सेवन करने से आपके पेट का फूलना, पेट की दर्द आदि समस्याओं से आपको राहत हो जाती है। और आज की भाग दौड़ ज़िंदगी में सभी लोग टेंशन लेते हैं या चिंता करते हैं, उसके कारण उनको कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन की समस्या होना आम समस्या है। तो ऐसे में आप इसकी जो है शंखनी, थुअर, निशोत, दंती, चिलविल आदि की पत्तियों का आप सेवन सब्जी के रूप में करते हैं तो आपकी जो कब्ज़ है वो दूर हो जाती है। साथ ही साथ आप इसके जो तना है या इसकी जो टहनियाँ है उसकी छाल ऊपर से निकाल लें और इसका काढ़ा आप 15 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में आप पीते हैं तो आपकी कब्ज़ की समस्या दूर हो जाती है। कई बार गर्मियों के मौसम में जो है उल्टी होने लगती है, तो ऐसे में आप 5 से 10 मिलीलीटर इसकी पत्तियों का रस मिश्री मिलाकर सेवन करने से आपकी उल्टी भी बंद होती है।
जिन लोगों को कब्ज़ की समस्या रहती है उनको कब्ज़ अगर लंबे समय बनी रहे तो उनको बवासीर की समस्या हो जाती है। तो बवासीर होने पर आप चिलविल, चित्रक, सेंधा नमक, सोंठ, कुटज बीज, अरलू इनको सभी को आप ले लें। इसकी पत्तियों को इसको पीस कर 2 से 4 ग्राम की मात्रा में आप छाछ के साथ सेवन करते हैं तो आपके खूनी बवासीर में लाभ होता है। 2 से 4 ग्राम इस चिलविल के बीजों का चूर्ण गर्म पानी के साथ सेवन करने से खूनी बवासीर में लाभ होता है। आजकल हमारे हर घर में एक डायबिटीज़ का पेशेंट आपको ज़रूर मिल जाता है। तो डायबिटीज़ को छुटकारा पाने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए आप इस चिलविल का प्रयोग कर सकते हैं। अगर 100 ग्राम आप चिलविल को ले लें और इसकी जो ऊपर की छाल है इसका आप चूर्ण कर लें और इसको 10-10 ग्राम करीब आप हर्तकी, वेड़ा, आंवला और जामुन की गुठली का चूर्ण आप ये सारी चीज़ें ले लें और इसका आप प्रतिदिन खाना खाने से पहले आप 1 से 2 घंटा पहले 1 से 2 ग्राम की मात्रा में आप प्रतिदिन सुबह और शाम सेवन करते हैं तो आपकी जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में हो जाती है। कई लोगों के अंडकोश का आकार बढ़ जाता है तो आप ऐसे में चिलविल के पत्तों को पीसकर उसका लेप करने से अंडकोश की बढ़ी हुई सूजन या दर्द में आपको काफ़ी राहत होती है। बढ़ती हुई उम्र में जोड़ों में दर्द या सूजन एक आम समस्या है तो इस समस्या से राहत पाने के लिए आप इसके पत्तियों को पीसकर थोड़ा सा गर्म कर घुटने या अन्य जोड़ों पर आप लेप करते हैं तो आपके जोड़ों की सूजन या दर्द में आराम होता है। अगर आपको इसके जो बीज ना मिले या पत्ते ना मिले तो आप इसकी तने की जो छाल है उसको भी आप निकाल लें और उस छाल का आप लेप अगर अर्थराइटिस वाले पेशेंट को जोड़ों पे आप इसका लेप करते हैं तो वहाँ की सूजन और दर्द में बहुत ही आराम होता है। फलेरिया एक गंभीर बीमारी है तो इस बीमारी से पीड़ित होने पर आप डॉक्टर की सलाह लेने के बाद आप घरेलू उपयोग में इस चिलविल का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसकी 10 से 15 मिलीलीटर आप इसकी पत्तियों का रस और 5 से 10 ml सरसों तेल मिलाकर आप पीने से आपके फलेरिया में फ़ायदा देखा जा सकता है। ऐसे ही कई बार कई पुराने घाव हो जाते हैं जो भरने का नाम नहीं लेते, उससे पश निकलता रहता है और वो नासूर या कैंसर जैसे बीमारियों का खतरनाक रूप ले लेते हैं। तो ऐसे में आप इस चिलविल, अर्क, तुअर, अश्वगंधा, चमेली के पत्ते, गौमूत्र आदि में पीसकर आप इसका लेप करते हैं तो सफ़ेद दाद या आसानी से न भरने वाले घाव, बवासीर, नासूर आदि में बहुत ही लाभ देखा जा सकता है। इसी प्रकार आप इनके पत्तों को लेकर और इसमें चौगना तिल का तेल मिला लें और हो सके तो आप करंज का तेल भी मिला सकते हैं और उसके साथ आप उबालें। जब तेल शेष मात्र रह जाए उबलते उबलते तो आप उसको छान कर रख लें और वो तेल आपका सिद्ध हो जाता है और उस तेल को आप अगर घाव है, जख्म है, सफ़ेद दाग है या न मरने वाले ऐसी जख्म है उस पर आप प्रयोग करते हैं तो काफ़ी आपको आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिल सकते हैं। गर्मियों के मौसम में बहुत सारे लोगों को शरीर से दुर्गंध आती है तो आप उस दुर्गंध से परेशान हो जाते हैं और उसको निजात पाने के लिए आप इस चिलविल का प्रयोग कर सकते हैं। आप आम, इमली और चिलविल इनके बीजों का पेस्ट बना लें और इस पर शरीर पर लेप कर दें। ऐसा करने से आपके शरीर की जो दुर्गंध है वो दूर हो जाती है। दाद, खाद, खुजली एक ऐसी समस्या है, अगर आप इसको सही समय पर इसका इलाज ठीक ढंग से ना करें तो आगे चलकर ये संक्रमण बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे में आप इसके बीजों और तना दोनों को आप ले लें और इसको पीसकर दाद वाली जगह पर आप लगाते हैं तो दाद बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। और इसके अलावा आप इसकी पत्तियों का रस दांत पर भी लगाते हैं तो उसमें भी काफ़ी आराम देखा जा सकता है। तो इस चिलविल का उपयोग आप कौन सी बीमारी में किस प्रकार करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और ये चिलविल आपको हर जगह उपलब्ध हो जाता है। आप इस वनस्पति को पहचानें और इसका औषधीय रूप से प्रयोग में करें। इसी प्रकार बहुत सारे लोगों को गर्मियाँ आते ही उनके जो खून है उसमें पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, उनको रक्त पित्त कहा जाता है और उनके नाक मुंह कहीं से भी ब्लड बहने लगता है। तो ऐसे में आप चिलविल के बीजों को करीब 2 ग्राम की मात्रा में आप उसका चूर्ण कर लें और उसको शहद के साथ मिलाकर आप खाते हैं तो आपकी जो रक्त पित्त की समस्या है वो शांत हो जाती है और आपके नाक मुंह से निकलने वाला जो खून है या ब्लीडिंग है वो रुक जाती है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आयुर्वेदिक अनुसार आमतौर पर इस चिलविल के पत्तों का चूर्ण 3 से 5 ग्राम की मात्रा और इसका जो काढ़ा है वो 20 से 40 ml की मात्रा में आप प्रयोग
कर सकते हैं। किसी गंभीर बीमारी में या घरेलू इलाज में आप इस चिलबिल का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप किसी डॉक्टरी सलाह अनुसार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी तने की छाल, इसकी पत्तियां और बीज इनका आयुर्वेद में इस प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आप इस चिलबिल का प्रयोग करें। अगर इसके रिकॉर्डिंग आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। आज की महत्वपूर्ण जानकारी चिलबिल के बारे में इतनी ही थी। हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।